हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, बिल्कुल उसी तरह पिछली वीडियो की तरह ही। इस वीडियो की हेल्प से स्पोकन इंग्लिश सीखना, वोकैब सीखना, फ्रेजल वर्ब सीखना, ईडियम्स, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, ये सब सीखना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और ये जो पैराग्राफ है, ये जो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग है, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वीडियो को अंत तक देखें, इंजॉय करें और काफ़ी कुछ नया सीखें। ओके, आज का टॉपिक है माइंड सेट इज़ एवरीथिंग। क्या? माइंड सेट इज एवरीथिंग। माइंड सेट यानी क्या होता है? सोचने का तरीका। ठीक है, हमारा मानसिकता। इज़ एवरीथिंग यानी कि सब कुछ है, यही सब कुछ है। माइंड सेट ही सब कुछ है। इन द जर्नी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की यात्रा में, जर्नी यानी यात्रा, लाइफ यानी जीवन, तो जीवन की यात्रा में योर माइंड सेट, आपके सोचने का तरीका, योर यानी आपका, माइंड सेट यानी सोचने का तरीका, प्लेज अ मोर इम्पॉर्टेंट रोल यानी कि ये निभाता है, प्ले करता है, मोर इम्पॉर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, भूमिका, देन एनी एक्सटर्नल फैक्टर यानी किसी बाहरी कारक, एक्सटर्नल यानी बाहरी, फैक्टर यानी कारक, तो किसी बाहरी कारक से भी ज़्यादा ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट डिटरमिन्स हाउ यू परसीव, ये डिटरमिन करता है, निर्धारित करता है, हाउ यू परसीव कि आप कैसे देखते हैं या समझते हैं, परसीव करते हैं, चैलेंजेस यानी चुनौतियों को, हाउ यू रिएक्ट टू फेलियर्स, और कैसे फेलियर्स को, फेलियर्स यानी असफलता, तो कैसे फेलियर्स को रिएक्ट करते हैं, उसमें आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है जब आप असफलता हासिल कर लेते हैं उस समय, एंड और हाउ यू पुश योर सेल्फ टुवार्ड सक्सेस, और आप खुद को, हाउ यू पुश योर सेल्फ, और अपने आप को, स्वयं को कैसे पुश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, टुवार्ड्स यानी की ओर, सक्सेस यानी सक्सेस की ओर। टुवार्ड्स यानी क्या होता है? टुवार्ड्स यानी होता है की ओर, ठीक है, और पुश यानी आगे, आगे जाना या फिर खुद को धक्का देना, आगे बढ़ाना। ओके, सम पीपल हैव अ फिक्स्ड माइंड सेट, कुछ लोगों के पास क्या होता है? फिक्स्ड, एकदम स्थिर माइंड सेट हो जाता है, सोच हो जाती है उनकी। दे बिलीव दैट, उनका विश्वास हो जाता है, उनका मानना हो जाता है, देयर एबिलिटीज़ आर लिमिटेड, कि उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, उनकी सोचने की जो क्षमता है, जो उनकी जो क्षमताएं हैं, वो क्या है? लिमिटेड है, सीमित है, एंड कैनॉट बी चेंज्ड, और वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, कभी भी बदल नहीं सकती। अदर्स, वहीं पर दूसरी तरफ, हाउ एवर डेवलप अ ग्रोथ माइंड सेट, वहीं पे क्या है कि हाउ एवर, हालांकि, डेवलप अ ग्रोथ माइंड सेट, विकासशील सोच, क्या है? विकासशील ग्रोथ माइंड सेट जो होता है उसको डेवलप करते हैं, क्या करते हैं? विकसित करते हैं। अंडरस्टैंडिंग दैट इंटेलिजेंस, टैलेंट एंड स्किल्स कैन बी कल्टिवेटेड थ्रू एफर्ट एंड परसिस्टेंट, यानी कि अंडरस्टैंडिंग दैट इंटेलिजेंस, मतलब कि उस इंटेलिजेंस को, बुद्धिमत्ता को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, टैलेंट को समझते हैं, एंड स्किल्स, और अपने कौशल को, अपने स्किल्स को समझते हैं, समझना, कैन बी कल्टिवेटेड थ्रू एफर्ट्स एंड परसिस्टेंट, ये कल्टिवेट हो सकता है, विकसित किया जा सकता है, थ्रू एफर्ट्स यानी एफर्ट्स के साथ, प्रयास के साथ, एंड परसिस्टेंस, और दृढ़ निश्चय के साथ, परसिस्टेंस के साथ। नेक्स्ट, पीपल विथ अ ग्रोथ माइंडसेट आर नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर, यानी अगर कोई भी पीपल है, व्यक्ति है, विद अ ग्रोथ माइंडसेट, वो विकसित माइंडसेट के साथ, विकासशील माइंडसेट के साथ, विचार के साथ, आर नॉट अफ्रेड, वो नहीं डर सकता, नहीं डरता, ऑफ फेलियर्स यानी असफलताओं से वो नहीं डरता, नहीं घबराता। दे सी फेलियर नॉट ए साइन, वो फेलियर को, असफलता को साइन के रूप में देखते हैं, साइन ऑफ, दे सी फेलियर नॉट ए साइन ऑफ वीकनेस, यानी कि वो असफलताओं को वीकनेस की तरह, कमजोरियों की चिन्ह की तरह, मतलब कमजोरियों की तरह नहीं समझते, बट लेकिन एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव, यानी कि वो अगर फेलियर का सामना किए, असफल हुए, तो वो उसे कैसे लेते हैं? एक अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौके की तरह लेते हैं, अवसर की तरह लेते हैं, टू लर्न, सीखने के लिए, एंड इम्प्रूव, और सुधारने के लिए। दे नो दैट, वो जानते हैं यह कि एवरी मिस्टेक, यानी कि प्रत्येक गलतियाँ, जो भी गलतियाँ होती हैं,
टीचर्स अ वैल्यूएबल लेसन, वो हमें सिखाती हैं एक कीमती सीख सिखाती हैं, पाठ सिखाती हैं, लेसन सिखाती हैं। फॉर इंस्टेंस यानी एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, अ स्टूडेंट हु फेल्स एन एग्ज़ाम, एक बच्चा है, एक छात्र है, हु फेल्स जो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, एन एग्ज़ाम यानी कि परीक्षा में, डज नॉट गिव अप बट स्टडीज़ हार्ड, वो गिव अप नहीं करता, डज नॉट गिव अप यानी क्या होता है, हार मान लेना, छोड़ देना, है ना। ये क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है गिव अप, तो गिव अप यानी होता है हार मान लेना, तो वो कभी हार नहीं मानता, बट स्टडीज़ हार्डर, लेकिन और भी ज़्यादा कठिन मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, पढ़ाई करता है। आस्किंग फॉर फीडबैक एंड वर्किंग ऑन, फीडबैक के बारे में पूछता है, आस्क करता है, पूछता है फीडबैक के बारे में, यानी कि उस रिव्यू को जानना चाहता है, एंड वर्किंग ऑन वीक एरियाज़, और कार्य करने लगता है, वीक एरियाज़ में कार्य करता है, जो भी उसके कमज़ोर वाले क्षेत्र हैं उस फील्ड में। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द बिलीफ दैट हार्ड वर्क कैन चेंज आउटकम्स, ये क्या है, दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों है, बिकॉज ऑफ बिलीफ यानी कि हमारे विश्वास से है, बिलीफ ऑफ दैट हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम, कैन चेंज आउटकम, वो आउटकम्स को, रिजल्ट, आउटकम्स यानी क्या होता है, रिजल्ट, आउटकम्स यानी रिजल्ट, तो वो रिजल्ट को क्या कर देता है, हार्ड वर्क चेंज कर देता है, हार्ड वर्क यानी मेहनत बदल देता है इसको, आउटकम्स को। अगर आप परीक्षाओं में फेल हो गए तो उससे सेटबैक न लेकर उसको आउटकम्स की तरह देखें, अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखकर आगे बढ़कर हार्ड वर्क करके हम सफलता को डेफिनेटली गेन कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, वहीं पर दूसरी तरफ, समवन विद अ फिक्स माइंडसेट अवॉइड्स चैलेंजेस, वहीं पर कुछ लोग होते हैं समवन विद अ फिक्स माइंडसेट, वो एकदम स्थिर सोच के साथ, माइंडसेट के साथ अवॉइड कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं चैलेंजेस को यानी चुनौतियों को। फियरिंग दैट फेलियर विल एक्सपोज देयर इनकॉम्पिटेंस, यानी कि वो इस चीज़ से घबराते हैं, फियर करते हैं यानी घबराते हैं, दैट यह कि फेलियर विल एक्सपोज, जो फेलियर है, असफलता है, ये एक्सपोज कर देगा यानी कि ये सामने ला देगा, रिवील कर देगा चीज़ों को, देयर इनकॉम्पिटेंस यानी उनकी अयोग्यता को, उनकी इनकैपेबिलिटीज़ को क्या कर देगा, सामने ला देगा। दे ऑफन मेक एक्सक्यूजेस, वो अक्सर एक्सक्यूजेस बनाते हैं, बहाने बनाते हैं, और ब्लेम अदर्स, और दूसरों को भी ब्लेम करते हैं। ऑफन यानी क्या होता है, अक्सर, ठीक है, ऑफन यानी अक्सर, इसे हम ऑफ्टन नहीं पढ़ते, इसको हम ऑफन पढ़ते हैं। तो वो क्या करते हैं, अक्सर वो क्या करते हैं, एक्सक्यूजेस को और ब्लेम्स को बनाते हैं, सामने ले आते हैं। दिस प्रिवेंट्स ग्रोथ, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है यानी रोकता है ग्रोथ को यानी वृद्धि को, एंड लेड टू स्टैग्नेंट, और ठहराव ला देता है, स्टैग्नेशन आ जाता है उनके जीवन में, रुकावट आ जाती है, ठहराव आ जाता है। लेड टू यानी ये भी फ्रेजल वर्ब होता है, यानी किसी रीज़न के लिए, रीज़न होना यानी कारणवश, ओके। दे बिकम ट्रैप्ड इन देयर कम्फर्ट जोन, वो ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं उनके कंफर्ट जोन में यानी कि उनके आरामदायक स्थिति में फंस जाते हैं। नेवर ट्रूली रियलाइजिंग देयर पोटेंशियल, और कभी भी सच में रियलाइज़ नहीं कर पाते, एहसास नहीं कर पाते देयर पोटेंशियल यानी उनकी क्षमताओं को। नेक्स्ट, द माइंडसेट वी अडॉप्ट अफेक्ट्स एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ, यानी कि जो माइंडसेट होता है, मानसिकता होती है, वी अडॉप्ट यानी जो हम अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, अफेक्ट्स ये अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, एवरी एरियाज़ यानी सभी क्षेत्रों को, ऑफ आवर लाइफ यानी हमारे जीवन के, इन रिलेशनशिप्स यानी कि रिश्तों में, अ पॉजिटिव माइंडसेट हेल्प्स अस कम्युनिकेट बेटर, यानी कि जो एक सकारात्मक पॉजिटिव माइंडसेट होता है, वो क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, अस कम्युनिकेट बेटर यानी कि संवाद करने में, बातचीत करने में और भी ज़्यादा। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आपका जो रिलेशनशिप होगा लोगों से वो भी काफ़ी बेहतर होगा, ब्यूटीफुल होगा, और अगर नेगेटिव है तो उसके भी बुरे इम्पैक्ट होते हैं। लिसन विथ एम्पैथी, और वो सहानुभूति के साथ, एम्पैथी के साथ सुनते हैं, एंड सॉल्व प्रॉब्लम कामली, जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं,
सहानुभूति के साथ प्यार से लोगों को सुनते हैं और उनके समस्याओं को, उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कामली यानी शांति से सॉल्व कर देते हैं। इन द वर्क प्लेस यानी कि कार्य क्षेत्र में इट एनकरेजेस अस टू टेक इनिशिएटिव, ये हमको एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है टू टेक इनिशिएटिव यानी पहल करने के लिए, एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यानी कि सिवाय मतलब स्वीकार करके, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करके, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यानी जो रचनात्मक आलोचना होती है उसको क्या करके, स्वीकार करके, एंड स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस और हमको स्ट्राइव करता है, आगे बढ़ाता है, हेल्प करता है फॉर एक्सीलेंस यानी बेहतर के लिए और भी बढ़िया करने के लिए, एक्सीलेंस के लिए। इवन आवर हेल्थ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ वी थिंक, यहाँ तक कि जो हमारा हेल्थ होता है, हमारा स्वास्थ्य होता है, इज़ इन्फ्लुएंस्ड ये भी प्रभावित होता है बाय हाउ वी थिंक, इससे कि हम कैसे सोचते हैं, हाउ वी थिंक। पीपल विथ ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट्स आर मोर लाइकली टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, पीपल ऐसे लोग जो होते हैं विथ ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट, जो ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी माइंडसेट के साथ होते हैं, आर मोर लाइकली टू रिकवर यानी वो और भी ज़्यादा उस चीज़ में ढल जाते हैं, लाइकली हो जाते हैं टू रिकवर करने में यानी उभर कर आने में, फ्रॉम इलनेस यानी कि इलनेस यानी बीमारियों से, एंड मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल और बनाए रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं एक स्वस्थ जीवन शैली को, हेल्दी लाइफ स्टाइल को, हेल्दी यानी स्वस्थ, लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली। ओके, नेक्स्ट आगे, डेवलपिंग द राइट माइंडसेट रिक्वायर्स सेल्फ अवेयरनेस यानी डेवलप करना, विकसित करना एक राइट माइंडसेट को, एक सही मानसिकता को, रिक्वायर्स इसमें ज़रूरत होती है सेल्फ अवेयरनेस की यानी आत्म जागरूकता की। यू मस्ट रिफ्लेक्ट, आपको चिंतन करना चाहिए, आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए ऑन योर थॉट्स, अपने विचारों पर, थॉट्स पर, एंड आस्क योर सेल्फ और स्वयं से पूछना चाहिए, डू आई गिव अप ईजिली, क्या पूछना चाहिए कि डू आई गिव अप ईजिली यानी कि क्या मैं बहुत ही आसानी से गिव अप कर देता हूँ, त्याग देता हूँ, किसी चीज़ को छोड़ देता हूँ। डू आई अवॉइड हार्ड टास्क, फिर खुद से पूछना चाहिए क्या मैं हार्ड टास्क जो कठिन कार्य होते हैं उनको नज़रअंदाज कर देता हूँ, उनसे दूर भागता हूँ। और तीसरा प्रश्न क्या होगा, डू आई टेक फेलियर पर्सनली, क्या मैं फेलियर को, असफलता को पर्सनली ले लेता हूँ। ये सब प्रश्न आपको स्वयं से पूछने चाहिए। इफ़ द आंसर इज़ यस, अगर आंसर आता है यस यानी कि हाँ, इट्स टाइम टू चेंज योर पर्सपेक्टिव यानी कि ये समय है बदलने का, चेंज करने का, योर पर्सपेक्टिव यानी कि अपने दृष्टिकोण को, पर्सपेक्टिव को। ओके, आगे, स्टार्ट बाय सीइंग रियलिस्टिक गोल्स, शुरू करें स्टार्ट बाय सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स यानी स्टार्ट करें, सेट करके, निर्धारित करके एक व्यवहारिक लक्ष्य को, यानी कि एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए जो आपको लगे कि हाँ मैं इसको सच में अचीव कर सकता हूँ, ऐसे गोल्स होने चाहिए। एंड सेलिब्रेटिंग स्मॉल विंस, और सेलिब्रेट करना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए छोटी छोटी जीत का, विक्टरीज का। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस, खुद को घेर कर रखना चाहिए, खुद को सराउंड करके रखना चाहिए ऐसे लोगों के बीच विथ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, जो आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, ना कि आपको नेगेटिव कर देते हैं। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है। जो पॉजिटिव पीपल होते हैं उनका साथ रखना, उनको साथ लेकर चलना है, उनके साथ रहना है। पीपल हु सपोर्ट योर ग्रोथ, यानी ऐसे लोग जो आपके ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। एंड मोटिवेट यू टू डू बेटर, और मोटिवेट करते हैं आपको और भी बेहतर करने के लिए, ना कि आपको पीछे धक्का देने के लिए। ऐसे लोगों से दूर रहना है और जो आपको समर्थन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनका साथ लेकर आगे बढ़ना है। रीड इंस्पायरिंग बुक्स, पढ़ना है प्रेरणादायक पुस्तकें, इंस्पायरिंग बुक्स पढ़ें। लिसन टू मोटिवेशनल टॉक्स, और मोटिवेशनल जो प्रेरणादायक टॉक्स होते हैं, बातें होती हैं, उनको लिसन करें, सुने। एंड प्रैक्टिस अफर्मेशन, यानी कि अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें अफर्मेशन का, सकारात्मक शब्द जो होते हैं उनको डेली लाइफ में क्या करें, प्रैक्टिस करें। रिमेंबर, याद रखें, माइंडसेट इज़ नॉट समथिंग यू आर बॉर्न विथ,
याद रखें कि ये जो माइंडसेट होता है ये नहीं होता है, इज़ नॉट समथिंग, ये ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती यू आर बॉर्न विथ, यानी कि आप उसके साथ जन्म लिए हो। ये जो माइंडसेट होता है इसके साथ कोई जन्म नहीं लेता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो एकदम खाली डिब्बा होता है। इट इज़ समथिंग यू डेवलप, ये ऐसी कुछ चीज़ होती है जिसको आप क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं ओवर टाइम, यानी समय के अनुसार। लाइफ इज़ नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, जीवन हमेशा परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, इस चीज़ से रिलेटेड है ही नहीं कि हम हमेशा हर चीज़ में परफेक्शन फाइंड करें। इट इज़ अबाउट बीइंग बेटर देन यू वर एस्टरडे, ये किस बारे में है, इट इज़ अबाउट बीइंग बेटर, यानी कि बेटर होने के बारे में है। दैट बेटर देन यू वर एस्टरडे, यानी कि आप बीते हुए कल में कैसे थे, एस्टरडे आपका दिन कैसा था, आप क्या किया, उससे बेहतर आज की, मतलब आज आपने उससे क्या बेहतर किया, इसके बारे में है, ना कि हमेशा परफेक्शन के बारे में। दोज हु अंडरस्टैंड दिस बिकम अनस्टॉपेबल, यानी जो इसको समझ लेता है, दोज हु अंडरस्टैंड दिस, जो इसको समझ लेता है, बिकम बन जाता है अनस्टॉपेबल, यानी कि वो न रुकने वाला बन जाता है, जिसे कभी रोका ही ना जा सके। वो लाइफ में निरंतर कंसिस्टेंट सफलताओं को हासिल करने लगता है। सो द नेक्स्ट टाइम, इसीलिए अगली बार यू फेस अ टफ सिचुएशन, अगर आप एक कठिन सिचुएशन, कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, फेस करते हैं, डोंट से, ये मत कहें आई कांट डू दिस, ये बिल्कुल ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस, इंस्टेड के बजाय से ये कहें आई कांट डू येट, कि मैं अभी नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस एट, कि मैं ये अभी नहीं कर सकता, बट लेकिन आई विल लर्न, मैं इसको सीख लूँगा, आई विल लर्न। दैट वन वर्ड, ये जो केवल एक शब्द है, येट, फिर भी, कैन चेंज योर होल लाइफ, ये आपका पूरा जीवन बदल कर रख सकता है, आपका पूरा जीवन बदल कर रख सकता है। बिकॉज, क्योंकि विथ द राइट माइंडसेट, क्योंकि एक सही मानसिकता के साथ एनीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी संभव है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, यानी कुछ भी संभव है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं वो कैप्स, ठीक है, वर्ड मीनिंग। तो पहला वर्ड है माइंड सेट, पहला वर्ड क्या है, माइंड सेट, जिसकी हिंदी होती है सोचने का तरीका या फिर मानसिकता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द वे अ पर्सन थिंक्स और अप्रोचेस लाइफ। सिनोनिम्स है एटीट्यूड, आउटलुक, मेंटालिटी। एंटोनिम्स इग्नोरेंस, कन्फ्यूजन, न्यूट्रलिटी। ओके, अगला वर्ड है परसीव, यानी देखना या समझना, टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट समथिंग इन अ सर्टेन वे। सिनोनिम्स हो जाएगा सेंस, रियलाइज, ऑब्जर्व। एंटोनिम्स इग्नोर, ओवरलुक या फिर मिस। नेक्स्ट इज फेलियर, यानी असफलता। इंग्लिश में क्या होगा, नॉट अचीविंग द डिजायर्ड गोल और रिजल्ट। सिनोनिम्स डिफीट, लॉस, ब्रेकडाउन। एंटोनिम्स सक्सेस, अचीवमेंट, विक्ट्री। नेक्स्ट इज ग्रोथ, यानी विकास या फिर वृद्धि। ओके, तो इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, द एक्ट ऑफ इम्प्रूविंग, डेवलपिंग और इंक्रीजिंग। सिनोनिम्स प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, एडवांसमेंट। एंटोनिम डिक्लाइन, डिक्रीज, स्टैग्नेशन। ओके, स्टैग्नेशन यानी क्या होता है, ठहराव आ जाना, रुकावट, ठीक है। डिक्रीज यानी भी गिरावट, डिक्लाइन यानी भी मतलब पतन होना, गिरना, ठीक है। अगला वर्ड है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्म जागरूकता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंडिंग योर ओन थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर, यानी कि खुद के विचार, खुद का जो महसूस करना और खुद के व्यवहार को समझना। सिनोनिम्स माइंडफुलनेस, कॉन्शियसनेस, इनसाइट। एंटोनिम इग्नोरेंस, अनअवेयरनेस, ब्लाइंडनेस। अगला वर्ड है फ्रेजल वर्ब, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन यानी खराब हो जाना, टूट जाना। ओके, ब्रेक डाउन यानी खराब हो जाना, टूट जाना। टू स्टॉप फंक्शनिंग मशीन और टू कोलैप्स इमोशनली, यानी मशीन का खराब हो जाना, रुक जाना या फिर इमोशनली कोलैप्स हो जाना। एग्जाम्पल के लिए, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, यानी कि मेरी कार ब्रोक डाउन यानी टूट गई है, सॉरी खराब हो गई है, ऑन हाईवे यानी कि हाईवे में। ओके, नेक्स्ट इज गिव अप, यानी हार मान लेना, छोड़ देना। टू स्टॉप ट्राइंग और क्विट समथिंग, यानी कि
ट्राई करना, कोशिश करना छोड़ देना, या फिर किसी चीज़ को क्विट कर देना, छोड़ देना। डोंट गिव अप यानी गिव अप नहीं करना। सक्सेस इज़ नियर, सफलता पास में है। नेक्स्ट इज़ लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। एग्जाम्पल, सी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर, यानी कि लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। सी लुक आफ्टर यानी वो देखभाल करती है हर यंगर ब्रदर यानी अपने छोटे भाई का। यंगर यानी छोटा। नेक्स्ट इज पुट ऑफ यानी टालना, स्थगित करना। एक्सप्लेनेशन, टू डिले और पोस्टपोन यानी आगे बढ़ा देना, देरी करना। एग्जाम्पल, द मीटिंग वॉज पुट ऑफ ड्यू टू रेन, यानी कि पुट ऑफ हो गई, टल गई है मीटिंग ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से। नेक्स्ट इज कम अक्रॉस यानी अचानक मिल जाना। एक्सप्लेनेशन क्या है, टू फाइंड और मीट बाई चांस। एग्जाम्पल, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो एल्बम यस्टरडे, यानी कि अचानक मिल गई। आई केम अक्रॉस यानी अचानक मिल गई मुझे एन ओल्ड फोटो यानी एक पुरानी पिक्चर एल्बम यस्टरडे यानी कल। नेक्स्ट क्या है, अब है ईडियम्स। ओके, हमने कर लिया वोकैब्स, हमने कर लिया फ्रेजल वर्ब, अब हम करते हैं ईडियम्स। तो पहला वर्ड क्या है, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक क्या होता है, बहुत आसान काम। ओके, अ पीस ऑफ केक यानी बहुत आसान काम। इसका मतलब क्या है, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू डू, यानी कोई भी चीज़ बहुत ही आसान है करने के लिए, उसे ही बोलेंगे अरे इट्स अ पीस ऑफ केक। ओके, जब हमको अपने आप को बहुत ही महान दिखाना हो। एग्जाम्पल, द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी कि जो टेस्ट है वो क्या है, पीस ऑफ केक है, बहुत आसान है मेरे लिए। नेक्स्ट इज़ वंस इन ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून यानी बहुत ही कम। एक्सप्लेनेशन क्या है, समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, यानी ऐसा कुछ जो होता है, हैपन यानी होता है, वेरी रेयरली यानी बहुत ही कम। एग्जाम्पल, ही विजिट हिज होम टाउन वंस इन अ ब्लू मून, यानी बहुत ही कम वो अपने होम टाउन को विजिट करता है। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि बिल्कुल सही बात कहना। हिट द नेल ऑन द हेड। ओके, तो इसका क्या होगा, टू से समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी एग्जैक्टली एकदम बिल्कुल सही कहना। शी हिट द नेल ऑन द हेड विथ हर सजेशन। नेक्स्ट इज बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक पढ़ना, काम करना। एक्सप्लेनेशन क्या है, टू वर्क ऑन स्टडी लेट एट नाइट। ओके, एग्जाम्पल के लिए, आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर माई एग्ज़ाम। नेक्स्ट इज अंडर द वेदर, यानी कि बीमार महसूस करना। एक्सप्लेनेशन क्या है, फीलिंग सिक और अनवेल। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट कम टूडे, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, यानी कि अंडर द वेदर यानी क्या होता है, बीमार महसूस करना। तो फीलिंग सिक और अनवेल यानी अच्छा नहीं फील करना। तो एग्जाम्पल क्या है, आई वॉन्ट कम टूडे, मैं आज नहीं आ सकता, मैं आज नहीं आऊँगा। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर यानी मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज फ्रेजेस। अब क्या करेंगे, फ्रेजेस। ठीक है, तो पहला वर्ड क्या है, एट एनी कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पर। एक्सप्लेनेशन क्या है, नो मैटर वॉट हैपन्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। एग्जाम्पल, यू मस्ट कंप्लीट दिस टास्क एट एनी कॉस्ट, यानी आपको ये टास्क को किसी भी कीमत पर कंप्लीट करना है, ख़त्म करना है। बाय ऑल मीन्स, अगला वर्ड है बाय ऑल मीन्स यानी ज़रूर या फिर अवश्य। एक्सप्लेनेशन, सर्टेनली, ऑफ कोर्स। एग्जाम्पल क्या होगा, बाय ऑल मीन्स टेक अ ब्रेक इफ़ यू आर टायर्ड, यानी कि ब्रेक लें अगर आप थक जाते हैं। क्या लिखा है, बाय ऑल मीन्स यानी ज़रूर, टेक अ ब्रेक यानी ब्रेक लें, रुक जाएं, इफ़ यू आर टायर्ड अगर आप थक गए हैं। अगला वर्ड है ऑन टाइम, यानी समय पर, नॉट लेट। एग्जाम्पल, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, यानी कि समय पर ट्रेन पहुंच गई, अराइव हो गई। नेक्स्ट इज इन अ नटशेल, यानी कि संक्षेप में। एक्सप्लेनेशन, इन ब्रीफ यानी छोटा करके। इन शॉर्ट समरी। एग्जाम्पल, इन अ नटशेल यानी संक्षेप में, ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ऑफर। अगला वर्ड है इन चार्ज ऑफ, यानी जिम्मेदार होना। एक्सप्लेनेशन, हैविंग कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल, सी इज़ इन चार्ज ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट। इन चार्ज यानी क्या होता है, इन चार्ज ऑफ यानी जिम्मेदार होना। ठीक है, तो आपको आई होप काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो आज का वीडियो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाकर हमारे चैनल को @ever.english
सर्च करें और वहाँ पर जाकर चैनल से ज्वाइन हो जाएं। ये PDF वहाँ पर अपलोड हो जाएगी। और वहाँ से नहीं मिलता तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से भी टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।